Hello everyone, welcome to my YouTube channel. My name is Tisha Sharma and I am telling about vitamins. Vitamins means मतलब vita means life, defined as the group of biomolecules. Biomolecules में जैसे प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, ये एक्सेट्रा ये बायोमोलिक्यूल्स में आते हैं विच कैन नॉट बी प्रोड्यूस बाय द बॉडी, जो ये बॉडी प्रोड्यूस नहीं कर सकती बट मस्ट बी सप्लाई इन स्मॉल अमाउंट। ये बहुत छोटे क्वांटिटीज़ में यूज़ होता है टू परफॉर्म द स्पेसिफिक बायोलॉजिकल फंक्शन फॉर देयर लाइफ, जो परफॉर्म कर सके स्पेसिफिक फंक्शन, बायोलॉजिकल फंक्शन। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन्स। क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन्स में दे हैव बीन ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग टू कैटेगरीज। पहली बात, ये दो भाग में बांटा गया है। पहला है वाटर सॉल्युबल विटामिन्स, दूसरा है फैट सॉल्युबल विटामिन्स। वाटर सॉल्युबल विटामिन्स में विटामिन्स बी कॉम्प्लेक्स जैसे B1, B2, B5, जैसे निकोटिनिक एसिड और पेंटोथिनिक एसिड। पेंटोथिनिक एसिड जैसे ऑल एनिमल्स रिक्वायर पेंटोथिनिक एसिड इन ऑर्डर टू सिंथेसिस कोएंजाइम ए। ये जो है मतलब ये मेटाबोलाइज करता है प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट और फैट्स में। और विटामिन B6 और B12 फॉलिक एसिड है, ये जो है इट इज़ ए नेसेसरी इन एवरी टाइप ऑफ बॉडी फंक्शन। इट्स हेल्प यू बॉडी प्रोड्यूस, और ये जो है नए सेल का भी निर्माण करता है। इट इज़ आल्सो यूज्ड एज सप्लीमेंट बाय वोमेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसीज। अब बात करते हैं विटामिन सी, दिस इज़ आल्सो वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। अब बात करते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन्स की। फैट सॉल्युबल विटामिन्स में जैसे विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ये हैं फैट सॉल्युबल विटामिन्स। अब जैसे एक्सेस इंटेक्स ऑफ दिस विटामिन्स, जैसे ज़्यादा अमाउंट पे अगर विटामिन्स हो जाना तो विटामिन ए और विटामिन डी इज़ हार्मफुल, इसको बोलेंगे हाइपर विटामिनोसिस। एक्सेस मतलब ज़्यादा अमाउंट में हो जाना विटामिन ए और विटामिन डी। और ये एक एक्सेप्शन भी है विटामिन्स में, जैसे बायोटीन, विटामिन एच, ये ना तो फैट सॉल्युबल है ना तो ये वाटर सॉल्युबल है। मल्टीपल डिफिशियंसीज कॉज्ड बाय लैक ऑफ मोर देन वन विटामिन इज कॉल्ड ए विटामिनोसिस। ज़्यादा मतलब लैक में मतलब हो जाना उसको बोलते हैं ए विटामिनोसिस। डिफिशियंसीज डिजीजेस क्या है? स्किन डिजीजेस, लॉस ऑफ फेयर एंड पैरालिसिस। चलिए हम विटामिन्स के बारे में बात करते हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक के बात करते हैं, सोर्स और क्या उससे डिफिशियंसी डिजीज़ क्या उसमें कमी हो जाती है। चलिए बात करते हैं विटामिन ए, रेटिनॉल। ये आँख से संबंधित है। ये इसमें कैरोटीनॉइड्स मतलब इससे जिसकी आँख में समस्या होती है, कैरोटीनॉइड्स मतलब एक गाजर का है, इसमें पिगमेंट्स है, अगर इसको खाने से मतलब आँख की रोशनी बढ़ जाती है। तो ये होता है प्रेजेंट इन कैरेट्स, और ये ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स में प्रेजेंट रहता है। इससे खाने से भी आँख की रोशनी बढ़ती है। तो सॉल्युबल्स इन ऑयल्स एंड फैट्स, ये फैट सॉल्युबल है। इनसॉल्युबल इन वाटर, स्टेबल टू हीट, प्रमोट ग्रोथ्स एंड विजन इन एनिमल्स। इसमें सोर्स क्या है? इससे खाने से मतलब क्या विटामिन कैसे हो? मिल्क, बटर, एग, फिश, लीवर ऑयल, ग्रीन वेजिटेबल्स। ग्रीन वेजिटेबल में जैसे गाजर, इसमें कैरोटीनॉइड्स प्रेजेंट होता है, ये एक पिगमेंट है। डिफिशियंसी डिजीज़ जैसे क्या, इस वजह से क्या रोग होता है? विटामिन ए की कमी की वजह से। तो जीरोथैलेमिया, नाइट ब्लाइंडनेस एंड ड्राइंग ऑफ स्किन। विटामिन B1, थायमिन, एनिन्यूरिन, ये वाटर सॉल्युबल है और इनसॉल्युबल इन ऑयल्स एंड फैट डिस्ट्रॉय बाय हीट एवं। ये इसमें जैसे क्या सोर्स हैं? पल्स, नट्स, होल्स, सीरियल्स, ईस्ट, एग योल्क। इसमें बेरी एंड लॉस ऑफ एपिटाइट। अब बात करते हैं विटामिन B2, राइबोफ्लाविन, और एक और होता है लैक्टोफ्लेविन। ये जो है वाटर सॉल्युबल है, इनसॉल्युबल इन ऑयल्स, फैट सेंसिटिव टू लाइट बट स्टेबल टू हीट। इससे क्या है? मिल्क, ईस्ट, ग्रीन वेजिटेबल्स, एग, वाइट मीट। इससे क्या होता है? रिटार्ड ग्रोथ्स, कॉज जनरल इन्फ्लामेशन ऑफ टंग, मतलब जीभ का सूजन हो जाना, उसको ग्लोसाइटिस कहेंगे। और विटामिन B6, ये है एड्रेमिन, सॉल्युबल इन वाटर, ये भी वाटर सॉल्युबल है, इनसॉल्युबल इन ऑयल्स एंड फैट्स। ये इसमें सोर्स क्या होगा? राइस ब्रान, ईस्ट, मोलेसेस, मीट, फिश, एग योल। एक्रोडाइनियम,
मतलब कॉज स्पेसिफिक डर्मेटाइटिस इन रेट्स, चूहों में मतलब स्किन की प्रॉब्लम होती है, उसको बोलते हैं एक्रोडाइनिया। कॉज पेलेजिया, जनरल वीकनेस, इंसोमिया। विटामिन B12, इसमें साइनोकोबल एमीन, मतलब इट्स कंटेन कोबाल्ट, ये वाटर सॉल्युबल है। इसके सोर्स है मिल्क, एग, फिश एक्सेट्रा। इससे पेरिनेसिस एनीमिया, मतलब डिफिशियंसी ऑफ ब्लड और इन्फ्लामेशन ऑफ टंग। विटामिन C, एस्कॉर्बिक एसिड, इसमें क्या है, वो ये भी वाटर सॉल्युबल विटामिन है। इट्स इंक्रीज रेजिस्टेंस ऑफ द बॉडी टूवर्ड्स डिजीज, और ये मेंटेन हेल्थी स्किन एंड हेल्प कट्स एंड एब्रेशंस इन हील प्रॉपरली। विटामिन C आज के कोरोना काल के लिए बहुत यूज़फुल है। विटामिन C में जैसे साइट्रस फ्रूट लेने से, मतलब साइट्रस फ्रूट में जैसे क्या क्या है, ऑरेंज, लेमन, आंवला, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, स्प्राउटेड यानी जर्मिनेटेड पल्स एंड डेली डोसेस इन अबाउट 75 मिलीग्राम। इससे क्या है, कॉज स्कर्वी, मतलब ब्लीडिंग ऑफ गम्स, पायरिया, जिसे लूजनिंग एंड ब्लीडिंग ऑफ टीथ। विटामिन D, 7th है विटामिन D, एर्गोक्लेसिफेरॉल, ये सनशाइन विटामिन है। ये मतलब धूप लेने के लिए भी यूज़फुल होता है। ये फैट सॉल्युबल है। इट्स कंट्रोल कैल्शियम एंड फॉस्फोरस मेटाबॉलिज्म, मतलब ये क्या विटामिन सनशाइन विटामिन है। इससे लेने से जो है हम लोग की जो शरीर में जो हड्डियाँ होती है वो बहुत मजबूत होती है, जिससे इसमें कैल्शियम है और फॉस्फोरस मेटाबॉलिज्म। अब बात करते हैं इसमें इसका क्या सोर्स है। फिश, लिवर ऑयल्स, बटर, मिल्क, एग एंड मीट। और डेली डोसेज ऑफ विटामिन D इज़ अबाउट 0.025 मिलीग्राम। जैसे रिकेट्स, ये हड्डियों की मतलब जो है डिफिशियंसी डिजीज़ क्या है, रिकेट्स, ये बोन डिफॉर्मिटीज़ है, मतलब हड्डियों में प्रॉब्लम हो जाती है। ये मतलब बच्चों में होता है। ऑस्टियोमेल्सिया में जैसे सॉफ्ट बोन्स एंड जॉइंट इन पेन इन एडल्ट्स, ये प्रॉब्लम ऑस्टियोमेल्सिया जो है ये मतलब एडल्ट्स में प्रॉब्लम होती है, बोन्स के मतलब उन लोग की हड्डियों में ये प्रॉब्लम होती है, रिकेट्स, ऑस्टियोमेल्सिया। विटामिन E, ये है एंटी स्लेटली विटामिन। इट इज़ ए मिक्सचर ऑफ 3 विटामिन्स, अल्फ़ा, बीटा, गामा, टोकोफेरॉल इज़ नोन एज टोकोफेरॉल्स। ये भी फैट सॉल्युबल विटामिन है। और इसमें क्या स्रोत हैं, मतलब इसमें क्या स्रोत हैं, वेजिटेबल ऑयल्स, सोयाबीन ऑयल, पीनट ऑयल, सनफ्लावर ऑयल। डेली डोसेज ऑफ विटामिन E इज़ अबाउट 5 मिलीग्राम। और स्टेरिलिटी मतलब विट लॉस ऑफ सेक्सुअल पावर ऑफ रिप्रोडक्शन एंड मस्कुलर वीकनेस। विटामिन K, फाइलोकोनाइन, ये एंटी हेमोरेज विटामिन है। इट इज़ ए मिक्सचर ऑफ विटामिन K1 एंड K2। ये फैट सॉल्युबल विटामिन है। इसके क्या स्रोत हैं, अल्फ़ा लीफी और वेजिटेबल्स, जैसे अल्फ़ा लीफी वेजिटेबल में स्पिनच और कैरेट टॉप्स। इसे खाने से हेमोरेज नहीं होगा। लेंथनेस द टाइम ऑफ ब्लड क्लॉटिंग, मतलब ब्लड का थक्का बनना, उसको क्लॉटिंग बोलते हैं। कोएंजाइम Q10, इसका कोई मतलब ये कोई सॉल्युबल नहीं है। और ये है क्लोरोप्लास्ट ऑफ ग्रीन प्लांट्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया इन एनिमल्स। ये है लो ऑर्डर ऑफ इम्यूनिटी, मतलब शरीर में इम्यूनिटी कमी हो जाना और अगेंस्ट मेनी डिजीजेस। आपको ये वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।